एप्टीट्यूड, पहले हमने देखा था एटीट्यूड क्या होता है, अब हम बात करें एप्टीट्यूड क्या क्या होता है। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको एप्टीट्यूड की साइंस की समझ आ जाएगी। तो एप्टीट्यूड को डिफाइन किस तरह किया जाता है कि एप्टीट्यूड इज़ अ नेचुरल टैलेंट, एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और स्किल्स, यानी आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत हो जिसकी मदद से आप कोई काम कर सकें, तो इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। दोबारा देखते हैं कि एप्टीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सनस इनहेरेंट और एक्वायर्ड पोटेंशियल टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स, एक्सेल इन पर्टिकुलर एरियाज और परफॉर्म सर्टन टास्क, यानी या तो डीएनए के ज़रिए या स्किल्स एक्वायर के ज़रिए आपने ऐसा कोई आपके अंदर सलाहियत पैदा हो गई जिसकी मदद से आप कोई काम कर सकते हैं, इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड इज़ ऑफन रिलेटेड टू कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स. It reflects a person's readiness to learn and succeed in specific domains such as mathematics, music, language और machines. Components क्या क्या हैं एप्टीट्यूड के जी? एप्टीट्यूड कैन encompasses various types such as cognitive, numerical, verbal, spatial and mathematical. असेसमेंट कैसे हो सकती है आपके एप्टीट्यूड की कि जी आपका एप्टीट्यूड इस बारे में है या नहीं है? एप्टीट्यूड इज़ टिपिकली असेस्ड थ्रू स्टैंडर्ड टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट्स। ऑनलाइन असेसमेंट्स भी हो सकती हैं और टेस्ट वगैरह भी डिफ़ाइन हुए होते हैं। एप्टीट्यूड आमतौर पे बच्चों का देखा जाता है कि इस बच्चे का नेचुरल एप्टीट्यूड किस तरफ है। आया इसका मशीन्स की तरफ है तो ये इंजीनियर वगैरह अच्छा बन सकता है, आया इसका सिला रहमी और बाकी सब चीज़ों की तरफ है तो ये डॉक्टर्स बन सकते हैं, आया इसका मैथमेटिक्स नंबर्स की तरफ है तो इसको मैथमेटिक्स की फील्ड में आगे हम दाखिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एप्टीट्यूड की जी? एप्टीट्यूड इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट करियर पाथ्स, एजुकेशनल चॉइस एंड स्किल डेवलपमेंट। कैसे बेहतर हो सकता है जी? एप्टीट्यूड कैन बी नर्चर्ड एंड एनहेंस्ड थ्रू प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, हाउएवर इट इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन्स इनेट क्वालिटीज़, यानी एप्टीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो ये एक मिथ है कि जी बंदे का एप्टीट्यूड नहीं चेंज होता, तो जो कि गलत है। एप्टीट्यूड की टाइप्स क्या क्या हैं जी? कॉग्निटिव एप्टीट्यूड होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। कई लोग आपने देखा होगा कि वो पजल्स बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो उनका एप्टीट्यूड उस साइड पे ज़्यादा होता है। फिजिकल एप्टीट्यूड, फिजिकल स्किल्स लाइक हैंड आई कोऑर्डिनेशन, डेक्स्ट्रिटी एंड फिजिकल स्टेमिना। कई लोग फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फिजिकल गेम्स में एक्टिव होते हैं। क्रिएटिव एप्टीट्यूड होता है कईयों का इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन। कईयों की ड्राइंग अच्छी होती है, तो ये एप्टीट्यूड होता है सब लोगों का। इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि जी करियर अलाइनमेंट हो जाती है और स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आपको आइडिया हो जाए कि आपका एप्टीट्यूड जो सा है वो खेलों की तरफ ज़्यादा है तो आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लें, आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर जाएंगे। अगर आपका एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स और पजल्स में ज़्यादा है तो आप इस तरह की फील्ड में जाएंगे। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो उस साइड पे आप चले जाएंगे। आपने एप्टीट्यूड को कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से और दूसरा प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपका एप्टीट्यूड ज़्यादा बेहतर हो सकता है। स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपका मशीन्स की तरफ है तो आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे, एजुकेशन लेंगे तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे बेहतर कर सकेंगे। पर्सनल ग्रोथ आपकी कैसे है जी? लाइफ लॉन्ग लर्निंग से भी आपकी हो सकती है और अडेप्टेबिलिटी से भी हो सकती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी लाइफ में आप ज़्यादा आगे निकल सकते हैं अगर आपको अपने एप्टीट्यूड का पता हो। ऑनलाइन असेसमेंट्स अवेलेबल होती हैं। ये छोटी सी वीडियो थी अबाउट एप्टीट्यूड, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम का शुक्रिया।